जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने चैनल नॉलेज वुड्स में। तो आज हम लोग क्लास 10th एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रमेय थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि थेल्स प्रमेय होता क्या है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। या तो आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है कि थेल्स प्रमेय लिखे तथा सिद्ध करें। तो अगर लिखा है कि थेल्स प्रमेय लिखे तथा सिद्ध करें तो उसमें आपको पहले स्टेटमेंट लिखना है, फिर थेल्स प्रमेय सीखना है। यदि स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो आपको थेल्स प्रमेय लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेंगे ABC और उसमें एक भुजा DE लेंगे जो BC के समानांतर है। तो आइए हम इस त्रिभुज की व्याख्या करते हैं। व्याख्या में हम क्या लिखेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। तो माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समानांतर खींची गई एक रेखा D यानी भुजा BC के समानांतर खींची गई एक रेखा DE है जो AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर काटता है। AB को बिंदु D और AC को बिंदु E पे काटता है। तो हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB यानी AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। तो हम इसको सिद्ध करने के लिए रचना भी करेंगे। इस त्रिभुज तो रचना करेंगे। तो रचना हम किए कि DM लंब AE यानी जो DM है वो भुजा AE पर एक लंब डाला और EN जो लंब है भुजा AD पे डाला। साथ ही क्या किया, हमने D को C से और E को B से मिलाया। ये मेरा रचना हो गया। रचना को हम डॉट से इंडिकेट करते हैं। तो हम इसको अब सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए चूँकि हमको AD चाहिए तो AD के लिए हम एक त्रिभुज लेते हैं ADE। चूँकि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर पता होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तब हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बराबर 1/2। तो आधार क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में आधार हम किसे AD, आधार AD और ऊंचाई क्या होगा जो हमने AD पे लंब डाला है EN। इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। अब हो कि हम त्रिभुज BDE के लिए तो हमको किसकी ज़रूरत है, DB के। तो हम BDE लेंगे और इसमें बेस को हम क्या मानेंगे BD। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई कितना रहेगा EN ही रहेगा। तो क्या रहेगा 1/2 इंटू DB उन्हें EN। ये हमारा क्या होगा एरिया त्रिभुज BDE। अब क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल टू 1/2 इंटू AD गुने EN बटा 1/2 गुने DB इंटू EN से EN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो कितना होगा AD बटा DB। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AD बटा DB। ये हो गया क्या हमारा समीकरण 1। ये हो जाएगा समीकरण 1। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ठीक है। इसी प्रकार से चूँकि ठीक इसी प्रकार से एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर 1/2। अब हम इसमें क्या लेंगे, हम इस बेस मानेंगे किसको, AE को। तो AE जब बेस AE को मानेंगे तो मेरा लंब क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा DM।
DM और फिर 1/2 और DEC में मेरा बेस क्या हो जाएगा EC लेकिन इसकी भी ऊंचाई कौन रहेगा वही DM क्या होगा 1/2 से 1/2 गया DM से DM गया इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC इक्वल टू AE बटा EC समीकरण 2। इसको हम क्या मानेंगे समीकरण 2। अब देखेंगे कि यहाँ पे त्रिभुज क्या है DEC और वहाँ पे त्रिभुज क्या है BDE। तो इस दोनों त्रिभुज के बीच में हम संबंध देखेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि देख रहे हैं कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार D और दो समांतर रेखाओं D और BC के बीच बने दो त्रिभुज हैं। के बीच बने दो त्रिभुज हैं। तो ये आप लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। जब जो सेम आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में तो उसका एरिया क्या होता है बराबर होता है। एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। तो हम यहाँ समीकरण 1 या 2 से दोनों में किसी का भी मान रख के हम बना सकते थे। हमें समीकरण 2 से अब समीकरण 2 में BDE लेकिन DEC की जगह पे रख लेंगे BD। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर AE बटा EC। समीकरण में कितना होगा 3। इसको हम 3 मान लेंगे। इसको हम क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे। अतः समीकरण 1 एवं समीकरण 3 से AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये क्या हो गया प्रमाणित। ये हमारा क्या हो गया प्रूव। अगर एग्ज़ाम में आप इस तरह से बनाते हैं तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करें और इसी प्रकार की वीडियो के लिए बने रहें। जय हिंद जय भारत।